मेरी आशा है बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आपके एग्जाम चल रहे हैं और आशा है आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हिंदी के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो बच्चों मैं आज आपके लिए तोप कविता का MCQ प्रश्न उत्तर लाई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ देखिए कविता का पैराग्राफ है कि सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है तोप की मैं बड़ी जब्बर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो इस पैराग्राफ से आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो इस पैराग्राफ से यहाँ प्रश्न है कि तोप अपने बारे में क्या बताती है। तोप जो कविता है, तोप के ऊपर आधारित कविता है वीरेंद्र अग्रवाल जी का, तो वो क्या बताती है। तो इसका जो ऑप्शन है वह बहुत बड़ी है, दूसरा है वह अब कुछ नहीं कर सकती, तीसरा है वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थी, तो चौथा है वह कमजोर नहीं है। तो ये चारों से आप जैसा कि आपने कविता पढ़ा है आपको पता ही है कविता में तो अपने जमाने में बहुत शक्तिशाली थी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। तो यही इसका विकल्प है तीसरा। तो ये तीसरा विकल्प जो है सही होगा कि वह अपने समय में बहुत शक्तिशाली थे। इसके बाद आता है प्रश्न ख, कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है। तो कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है बच्चों, बहुत कौन आता है, सैलानी आते हैं ना, चिड़िया आता है, तीसरा है सुरमा आता है ना, सिपाही आते हैं। तो उसमें कौन आता था सुबह शाम, सैलानी आते हैं। दर्शक यानी सैलानी जो पर्यटक जो देखने के लिए आते हैं वो सैलानी आता है। तो इसका पहला विकल्प जो है वो सही होगा, कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आते हैं, सैलानी आते हैं। इसके बाद होगा प्रश्न ग, चयन कीजिए। तो पहला वाक्य क्या है, कंपनी बाग अब पर्यटक केंद्र बन गया। दूसरा है यहाँ सैलानी घूमने आते हैं। तीसरा है कि तोप उन्हें 1947 की कहानी बताती है। चौथा है कि तोप उन्हें शहीदों की गौरव की गाथा सुनाती है। और पांचवा है तोप का मानवीकरण किया गया है। तो ये सारे जो वाक्य हैं जो कविता से संबंधित है और उन्हीं वाक्यों को हम लोग विकल्प के रूप में चयन करना जो सही है। तो यहाँ देखिए पहला क्या है 1, 2 और 3, दूसरा है 2, 3 और 5, और तीसरा है 1, 2 और 5, और चौथा है 3, 4 और 5। तो यहाँ क्या होगा 2 नंबर विकल्प देखिए। यहाँ सैलानी घूमने आते हैं, तो आपको पता है कविता में सुबह शाम सैलानी घूमने आते हैं तोप को देखने के लिए। और उसके बाद में 3 है तोप उन्हें 1947 की कहानी में, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, 1947 की आजादी की लड़ाई था, उसके बारे में वो बताती है। उसके बाद 5 देखिए तोप का मानवीकरण किया गया, यानी कि कविता में तोप का मानवीकरण करके कविता का के बारे में बताया गया, तोप के बारे में बताया गया। इसीलिए इसका जो दूसरा विकल्प है 2, 3 और 5 ये सही होगा। उसके बाद घर, तोप उन्हें अपने समय में क्या क्या कार्य किए थे। तोप ने अपने समय में क्या क्या कार्य किए थे। तो पहला विकल्प भारतीय देशभक्तों का दमन किया, दूसरा है अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका, तीसरा है बातचीत का माध्यम समाप्त किया, और चौथा है शक्तिशालियों को और शक्ति प्रदान की। तो यहाँ क्या होगा, भारतीय देशभक्तों का दमन किया था। जैसा ही कविता में बताया गया है कि तो अपने जमाने बड़ी जबरदस्त, उसने अपने शक्ति से बड़े क्रांतिकारियों का दमन किया था, देशभक्तों का दमन किया था। तो ये आपका पहला विकल्प जो है इसका सही होगा। उसके बाद अंग देखिए, तोप को जब्बर कहने का क्या कारण हो सकता है। जब्बर यानी कि जबरदस्त शक्तिशाली। तो यहाँ विकल्प देखिए, तोप का आकार बड़ा होना, तोप से गोलियां चलना, तीसरा है तोप द्वारा 1857 के संग्राम में बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा देना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपने पढ़ाई कविता में कि तो बताते कि मैं बड़ी जब्बर थी, उड़ा दिए थे मैंने बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो यहाँ वही है कि तोप द्वारा 1857 के संग्राम में बहुत से वीरों की धज्जियां उड़ा देना, ये विकल्प जो है सही होगा। तो इसके बाद हम लोग अंग नंबर करेंगे।
क्वेश्चन है कि तोप ने किन सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। तोप ने किन सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे? तो विकल्प है यहाँ, पहला है जो देश पर हमला करने आए थे, दूसरा है जो देश के शत्रु थे, जो देश के शत्रु थे, तीसरा है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ देखिए कि क्वेश्चन है कि तोप ने सुरमाओं के किन सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे? तो विकल्प है जो देश पर हमला करने आए थे, दूसरा है जो देश के शत्रु थे, तीसरा है जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो तोप के बारे में बताया गया है, इसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन किया गया है। तो तोप ने जो क्रांतिकारियों के धज्जे उड़ा दिए थे, जो जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, जो अंग्रेजों को अपने देश से भगा देना चाहते थे। तो इसलिए तीसरा विकल्प क्या है? जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। ये जो विकल्प है आपका सही हुआ, ये सही है क्योंकि उन्हें तोप ने क्रांतिकारियों के ही चित्रे उड़ा डाले थे। इसीलिए क्वेश्चन क्या है? तोप ने किन सुरमाओं के धज्जे उड़ाए थे? जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और किनके खिलाफ वो विद्रोह कर रहे थे? अंग्रेजों के खिलाफ। इसीलिए तीसरा विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद मैं तोप के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताऊंगी। इसी प्रकार के बच्चों आपका एमसीक्यू आएंगे, पैराग्राफ से संबंधित अन्य पैराग्राफ आ सकते हैं जो रिपीटेड है। तो ये जो पैराग्राफ से प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है, जब्बर, धज्जे इत्यादि शब्दों का प्रयोग तोप कविता की किस भाषा की विशेषता को दर्शाता है? यानी कविता में जब्बर शब्द का, धज्जे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये कविता किस भाषा की विशेषता को दर्शाता है? तो आंसर इसका है जब्बर, धज्जे इत्यादि शब्दों का प्रयोग कविता की भाषा को प्रभावपादक बनाता है, यानी कि और प्रभावशाली बनाता है। और इसके इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके कवि ने कविता में तोप के भयानक और विनाशकारी रूप को हमारे सामने उद्घाटित किया है, यानी कि हमारे सामने दर्शाया है कि वो कितना भयंकर थी, कितना विनाशकारी थी तोप अपने जमाने में। इसीलिए कविता में जब्बर और धज्जे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। तोप कविता हमें क्या संदेश देती है? क्वेश्चन है तोप कविता प्रश्न 2,
कविता हमें क्या संदेश देती है? क्या संदेश देती है या देता है? तो ये एक प्रकार के प्रश्न होंगे। ऐसा हुआ इसका तो कविता हमें यह संदेश देती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है जैसे तोप का अंत हो गया है, जैसे तोप का अंत हो गया है, अर्थात उसका मुंह बंद हो गया है, उसके बाद प्रश्न प्रश्न है कि कवि शरारती बच्चों और पंक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहता है? कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहता है? बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके क्या बताना चाहता है? तो आंसर होगा इसका कवि शरारती बच्चों और पक्षियों का वर्णन करके निम्नलिखित बातें बताना चाहता है। पहला है आपका बच्चे शरारती बच्चों बच्चे और पक्षी शरारती बच्चों और
पक्षी तोप पर बैठकर खेलते हैं। इससे यह पता चलता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकती है। अब वह कुछ नहीं कर सकती है। अब वह कुछ नहीं कर सकती है। उसका शासन, अत्याचार खत्म हो गया है। दूसरा है, जब लोग सामूहिक आंदोलन करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग मिलकर एक आंदोलन करते हैं, यानी कि शासन को खत्म करने का जोर लगाते हैं, तो चाहे जितना भी ताकतवर शासन भी हो उसका अंत हो जाता है। जब लोग सामूहिक आंदोलन करते हैं तब बड़े से बड़े शासन का अंत हो जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने तोप कविता के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को जाना और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को जाना, जिसका उत्तर मैंने यहाँ आप लोगों को बताया है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है बच्चों, जिसे आप कीजिएगा कि तोप कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या उपदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। तो बच्चों, तोप कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए कि हम लोग सोचेंगे कि हम ही ताकतवर है और हम ऐसे ही हमेशा रहेंगे। जीवन में कभी भी कोई भी चीज कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, उसका एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। यही कविता हमें सीख देती है। तो इसका अप्लाई जो हमें अपने जीवन में भी करना है, कभी भी हमें अहंकार और घमंड में नहीं रहना है कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये हमारी गलतफहमी होती है। इसीलिए हमें तोप से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में अहंकार और अत्याचारी नहीं बनना है, क्योंकि अहंकारी और अत्याचारी नहीं बनना है, क्योंकि अगर अपने जीवन में ऐसा रहेंगे तो हमारा भी इसी पर तोप की तरह ही एक न एक दिन अंत हो ही जाएगा। तो आशा है बच्चों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आप अच्छी तरह समझे होंगे और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में कर चले फिदा कविता और आत्मत्राण कविता का MCQ और क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो बच्चों, आप इसे पढ़ें, प्रैक्टिस करें और दूसरे बच्चों को भी इसे शेयर करें।